नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कुछ अपडेट अभी आई है मेरे पास आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट से संबंधित। तो उसके बारे में जो भी अपडेट मेरे पास आई हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और दूसरा चीज़ ये है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक दूसरे तरीके से मैंने निकाला है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो अपडेट्स आई हैं मेरे पास, जैसे कि अटेंडेंस कितनी रही, आंसर की कब आएगी और रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अटेंडेंस कितना रही है। तो देखिए, जो डेली का अपडेट जा रही थी अटेंडेंस की, वो 45 से 50% के बीच में जा रही थी। तो आप मान सकते हैं कि लगभग 50% की अटेंडेंस रही है। मतलब जो बच्चे आकर के एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें से 50% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है, बाकी 50% ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। क्यों? उसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सेंटर का बहुत दूर दूर जाना। जैसे कुछ लोगों का वाराणसी सेंटर गया था। अब वाराणसी सेंटर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका सेंटर सारनाथ के भी आगे चला गया था, मतलब बनारस से भी 25 से 26 किलोमीटर दूर। तो ऐसे बच्चे भी कहाँ से एग्ज़ाम दे पाएंगे और कितने बच्चे पहुँच पाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे। कानपुर में भी जो एग्ज़ाम लगे हुए थे, उनका भी एग्ज़ाम सेंटर रेलवे स्टेशन से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से अटेंडेंस इसकी बहुत शॉर्ट हुई है। और दूसरा, इसके प्रति, इस एग्ज़ाम के प्रति कुछ बच्चों में उत्साह भी कम था, चाहे वो तुरंत टाइपिंग जो हो रही थी उसकी वजह से, या जो भी रीज़न रहा हो। और भी सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए थे जैसे कि यूपीएसआई वगैरह। तो इन सब रीजन्स को लेकर के इसकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट गई है, 50% के आसपास अटेंडेंस रही है। और दूसरा कि आंसर की कब आएगी, तो आंसर की आपकी यही, जैसे एग्ज़ाम्स ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसी के एक हफ्ते के अंदर आंसर की आपकी अवेलेबल हो जाएगी। मैक्सिमम 15 से 20 जनवरी के बीच में आपके आंसर की आने के फुल चांसेस हैं कि 15 से 20 जनवरी के बीच में आपके आंसर की आ जाएंगी। और फिर रिज़ल्ट कब आएगा आपका, तो रिज़ल्ट को लेकर के जो न्यूज़ मुझे मिली है वो लगभग कंफर्म न्यूज़ है कि ये फरवरी के फर्स्ट हाफ में आएगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 15 फरवरी के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हैं कि नहीं सेलेक्ट हैं। और दूसरी चीज़, अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका पेपर का मार्क्स है जो 2019 में हुआ था। इसको मैंने टोटल में शॉर्ट कर लिया है। जो सबसे टॉपर लड़का था उसको सबसे ऊपर कर दिया हूँ, और जो सबसे लोएस्ट मार्क्स जिन्होंने अचीव किया था, टाइपिंग जिनका निकला था, तो उसको मैंने एक इसमें एक्सेल शॉर्ट विधि से इसको शॉर्ट कर लिए हैं। तो जो सबसे टॉप मोस्ट कैंडिडेट थे उन्होंने 231.60 नंबर अचीव किए हुए थे। तो इससे हम देखेंगे कि आखिर आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि 2019 का एग्ज़ाम जो है 12 जनवरी 2020 को हुआ था और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस एग्ज़ाम्स में, इन दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस आने के चांसेस आपके नहीं हैं। फिर भी 4-5 नंबर ऊपर नीचे होगा। तो देखते हैं हम कितना जा रहा है कट ऑफ आपका। तो जैसे आरओ में टोटल 46 पोस्ट आई थी आपकी, तो आपकी जनरल की जो पोस्ट है उसमें 23 पोस्ट हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 23वां कॉलम। तो अब आप इसमें देखेंगे जो इसका आरओ का गया है ये 215.90 गया है। मतलब 23वां कैंडिडेट जो है 215.90 गया है। और उसके बाद जो 46वें नंबर का लड़का है, ये 46वें नंबर का लड़का 212.70 नंबर पाया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि ये मात्र 46 में 212.70 गया हुआ है टोटल ओवरऑल, लेकिन जनरल का 215.90 जा रहा है। मतलब जो 23 बच्चों पे कट ऑफ बनेगा 215.90 के आसपास आपका बन रहा है। लेकिन अभी फाइनल में आपको टोटल कैलकुलेट करके बताऊंगा। अब हम बात करते हैं एआरओ की असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। तो उसमें टोटल 350 पोस्ट थी। तो 350 में से 175 पोस्ट उसमें जनरल की होगी। तो 175वें नंबर पे जो लड़का है उसका नंबर देखते हैं हम कितना है। उसका नंबर है 205.80। जो 175वां नंबर का लड़का है उसका नंबर है 205.80। ये वो लड़का है, इसका 205.80 है।
तो अब आप समझ लीजिए कि जनरल का कट ऑफ इसमें जो पिछले साल 2019 लड़के ने नंबर अचीव किया था, इसने 165 नंबर रिटन में अचीव किया था और 40.80 नंबर इन्होंने टाइपिंग में अचीव किया था। तो इस तरह से इनका टोटल 205.8 नंबर इनको मिला हुआ था। और 350 पे आप आके देखेंगे, अगर ये है 350, तो इसमें आ रहा है 199.30 199.30 आपका आ रहा है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आखिर ये नंबर किस तरह से घट रहे हैं और किस क्रम में घट रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस कट ऑफ क्या जा सकता है, उस पे बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर ये कट ऑफ इसको मैं ऐसे क्यों कैलकुलेट किया है। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम टोटल जीएस बेस्ड था और मेमोरी बेस्ड था। और दूसरा चीज़ ये था उसमें कि उसमें जो ये एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, ये एग्ज़ाम इंग्लिश इसमें डिसाइडिंग था। इंग्लिश जो सब्जेक्ट था वो डिसाइड करता था कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। इंग्लिश और टाइपिंग दो ऐसे मेजर उसमें रोल अदा कर रहे थे। तो टाइपिंग तो अभी भी वैसी उसी स्थिति में है, लेकिन इंग्लिश को इन्होंने घटा करके 50 से 10 नंबर कर दिया है। और इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा कि जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है वो कैसा भी पेपर आ जाएगा वो उसमें लगभग 35 से 45 के बीच में वो नंबर अचीव कर ही लेंगे। लेकिन जीएस में आपको कंफर्म नहीं हो सकता, वो भी मेमोरी बेस्ड जीएस में आप कभी कंफर्म नहीं कह सकते कि मुझे 50 में से 35 से 45 नंबर के बीच में मिल जाएगा। तो जो इंग्लिश में नंबर गेन करते थे बच्चे, उतना नंबर जिसका जीएस मजबूत भी है उतना नंबर वो गेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कट ऑफ पिछले साल से करीब 10 नंबर डाउन जाएगी। लेकिन फिर भी आरओ की पोस्ट बहुत कम थी और इसमें ठीक ठाक बच्चे अपीयर हुए थे, पीसीएस के और एसएससी के बच्चे, और जो और भी तैयारी करते हैं वो सब भी, बैंक वैंक के भी लोग इसमें एग्ज़ाम दिए हुए थे क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी है। तो आपका जो अनरिजर्व का आरओ का कट ऑफ जाएगा वो 215 से 225 के बीच में जाएगा, ओबीसी का 210 से 220 के बीच में, एससी का 205 से 215 के बीच में और एसटी का 200 से 210 के बीच में। अब हम बात करते हैं एआरओ की। तो देखिए, एआरओ का कट ऑफ तो मेरे हिसाब से जो जाएगा जनरल का वो 190 से 200 के बीच में। अब आप कहेंगे कि आपने तो बताया था कि 175वें नंबर पर 205.80 नंबर पाया हुआ था, तब आपने इतना कट ऑफ क्यों घटा दिया? उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है जो एग्ज़ाम हुआ था जीएस बेस्ड, मेमोरी बेस्ड टोटल एग्ज़ाम था। दूसरा ये था कि टाइपिंग भी इसमें तुरंत ही वो लोग ले रहे थे, चाहे आरओ के हो चाहे आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट हो। जब आप कभी भी 2 एग्ज़ाम एक साथ देंगे तो आपका जो प्रेशर रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। और आपका रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद अगर आपका पेपर अच्छा हो गया है और लगभग पेपर सबको इजी लग रहा था उस समय, वो खैर पेपर इजी था नहीं लेकिन लोगों को लग रहा था कि पेपर इजी है, उसी के तुरंत बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ था। और जिसको ये लग रहा था कि मेरा रिटन अच्छा गया है, उसके माइंड पे एक अलग सा प्रेशर आ गया कि अब मेरा एग्ज़ाम, अगर ये मैं टाइपिंग नहीं पास हो पाऊँगा तो मेरा ये पूरा एग्ज़ाम जो मैंने मेहनत करके पढ़ाई की थी ये सब बेकार हो जाएगा। तो ये अलग सा एक प्रेशर सबके, जिसकी टाइपिंग अच्छी भी थी
जो रूम पे में 10 मिनट में 12 मिनट में टाइपिंग कर रहे थे, उन बच्चों की रिपोर्ट ये है कि वो 15 मिनट से 17 मिनट उनको लगा है, क्योंकि उनका हाथ कांपने लगा था फाइनल आते आते कि उनका 100% होगा या नहीं होगा। तो ये एक फैक्ट है जिसमें टाइपिंग में बहुत बच्चे इसमें फेल होंगे, और इसीलिए इसका कट ऑफ 190 से 200 के बीच में मैं रखा हूँ जनरल का। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 185 से 195, एससी की बात करें तो 180 से 190, और एसटी 175 से 185 के बीच में रहेंगे। कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो कंप्यूटर असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका कट ऑफ, जितने भी इसके एग्ज़ाम हुए हैं, 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं किया है। तो पिछले साल इसका लगभग 207 गया था, और इस बार मैं इसको 3 नंबर बढ़ा दे रहा हूँ, 210 से 215 के बीच में रहेगा अनरिजर्व का, ओबीसी का 205 से 210 के बीच में, और एससी का 200 से 205 के बीच में। तो दोस्तों ये टोटल मेरा ये वीडियो था। आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इस तरह की और अपडेट्स आपको चाहिए हों, सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं, मैं और एग्ज़ाम्स की भी अपडेट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।